सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। ये धुन तो आप में से शायद ही कोई ऐसे हों जिन्होंने आज तक सुनी ना हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इस गाने में फीचर होने वाले एक स्टार की। हम बात कर रहे हैं सुपरहिट फिल्म आशिकी और 90s के दशक में बॉलीवुड के सुपरस्टार राहुल रॉय की। जी हां दोस्तों, राहुल रॉय एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में अपनी पहली फिल्म आशिकी से लॉन्च होते ही सनसनी की तरह फैल गए, पूरे इंडिया में एक लव आइकॉन बनकर उभरे। या अगर आज के शब्दों में बात कहें तो वो कहते हैं तो वो उस वक्त पूरे इंडिया में लड़कियों के नेशनल क्रश हुआ करते थे। पूरा देश उनकी फिल्म आशिकी से मानो आशिकी के रंग में डूब गया था। और आज जानेंगे हम कि बॉलीवुड के इस आशिक के ऊपर किन किन की आशिकी का रंग चढ़ा है, और ये रंग पक्का होकर उनके रंग में ही रंग गया या ये होली के कच्चे रंग की तरह किसी दिन उतर गया। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि जैसा हम सभी जानते हैं कि राहुल रॉय ने अपना डेब्यू महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से ही किया था। राहुल रॉय आज भी महेश भट्ट को अपना गॉडफादर मानते हैं। फिल्म आशिकी की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद महेश भट्ट ने राहुल रॉय को आगे बहुत फिल्मों के लिए साइन किया और दोनों की इस जोड़ी ने साथ मिलकर अच्छी खासी फिल्में की। तो इसी बीच राहुल की असल लाइफ की लव जोड़ी बनी पूजा, मतलब कि महेश भट्ट की बेटी, और राहुल रॉय के साथ उन दिनों अधिकांश फिल्मों में काम करने वाली पूजा भट्ट के साथ जानम, जुनून और फिर तेरी कहानी याद आई में राहुल और पूजा साथ नजर आए। कहा जाता है कि इन फिल्मों के दौरान दोनों पास आए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चला और न ही उन्होंने कभी सार्वजनिक तौर पर अपने इस रिश्ते को खुलकर कबूला। अब आगे राहुल की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब राहुल के पास करने को 18 फिल्में थीं। वो 24 घंटे मानो बिजी ही रहते थे। उसी वक्त उनकी लाइफ में आई मनीषा कोइराला। आपको बता दें कि दोनों ने फिल्म मझधार और अचानक में साथ काम किया और फिल्मों की शूटिंग के साथ साथ दोनों की लव लाइफ भी चल रही थी। लेकिन इतने में ही मनीषा ने राहुल से अलग होने का फैसला किया। अब आपका मन जानना चाह रहा होगा इसकी वजह। तो इसकी वजह ये थी कि अपने टाइट शेड्यूल और फिल्मों के प्रोजेक्ट में राहुल इतना ज्यादा बिजी रह रहे थे कि वो मनीषा को शायद उतना समय नहीं दे पा रहे थे जितना कि मनीषा को उनसे एक्सपेक्टेशन थी। और इस कदर अंत हुआ इन दोनों की प्रेम कहानी का। अब इस प्रेम कहानी की रात खत्म होने के बाद कुछ दिन बाद मानो जैसे राहुल के दिन का चैन और रातों की नींद ही उड़ गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ में हुई थी एक सेंसेशनल और खूबसूरत मॉडल की एंट्री, और उस मॉडल का नाम था सुमन रंगनाथम। सुमन के लिए राहुल जैसे दीवाने हो गए थे, और वो भी कुछ इस कदर कि साउथ फिल्मों में काम करने वाली सुमन को राहुल ने बॉलीवुड में चांस दिलाया और अपने संग सुमन को भी बॉलीवुड में ही सेट करना चाहा। फिर इसके दरमियान इन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों शादी करने की सोचने लगे, लेकिन सोचा हुआ पूरा ना हो सका और किसी आपसी वजह से राहुल और सुमन अलग हो गए। इतने प्यार टूटते देखकर अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि राहुल के सारे प्यार क्या सिर्फ अधूरे ही रह गए या कोई प्यार भी पूरा हुआ। तो इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद जो राहुल की लाइफ में अलग प्यार आया वो जाहिर ही पूरा हुआ। और प्रेम के इतने अधूरे पन्नों को पार करने के बाद राहुल का अगला पन्ना अधूरा से पूरा हुआ जब उस पन्ने के ऊपर जब नाम लिखा गया राजलक्ष्मी। तो राजलक्ष्मी से राहुल की मुलाकात साल 1998 में हुई। फिर धीरे धीरे आपस में दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा और दिल की सारी बेड़ियों को तोड़कर दोनों ने सारी दूरियों को मिटा दी। फिर भाग्य और प्रेम के अनोखे संयोग ने दोनों की शादी रचा दी। फिर दोनों हंसते खेलते मुस्कुराते गाते कदम कदम संग संग चलने लगे और चलते चलते यूं 2-4 कदम बीत गए 14 साल। अब आपको ऐसा लगने लग गया कि प्यार में अनेकों अधूरे पन्नों के जलने के बाद राहुल की जिंदगी से काली धुंध छट गई है। तभी इतने में ही मानो राहुल की जिंदगी को फिर से किसी की नजर लग गई। जी हाँ, अनहोनी ने राहुल का दामन 14 साल बाद भी नहीं छोड़ा और राहुल का राजलक्ष्मी के साथ रिश्ता भी तोड़ा। अब इसकी वजह की बात करें तो राजलक्ष्मी ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस सेट करना चाहती थी। राहुल ने उनका साथ दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका मन नहीं लगा और दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। राहुल के टूटते जुड़ते प्यार के क्रम को अगर हम आशिकी फिल्म के सीक्वल का नाम दें तो कह सकते हैं कि ये आशिकी 4 थी। लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये सीक्वल फिलहाल यहाँ पर नहीं रुका।
राहुल ने अपनी आशिकी की एक नई पारी शुरू कर दी, जो कि अभी उनकी आशिकी का सबसे लेटेस्ट और मौजूदा पन्ना है। यह सीक्वल है। जो भी कह लें, प्यार में इतनी दफा दिल टूटने और जख्मी होने के बाद भी राहुल रॉय का दिल फिर से धड़का, और उस धड़कन पर इस बार नाम था साधना सिंह का। आपको बता दें कि साधना से राहुल की मुलाकात साल 2016 में हुई। राहुल के अनुसार वो साधना के साथ बहुत खुश हैं, दोनों एक दूसरे को काफी समझते हैं और पूरी हंसी खुशी के साथ जिंदगी के सभी पलों को कदम से कदम मिलाकर दोनों संग संग साझा कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।